सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति अर्थात जीवन जीने की कला, ऋषि महर्षि जो हमको उपदेश करते हैं, उन ऋषियों महर्षियों के जीवन का एक एक पल इस पूरी समष्टि के लिए, पूरे संसार के लिए जिन्होंने अपने जीवन को जिया और हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट ज्ञान दिया, उन सब का जो मूल है वेद विद्या। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। तो ऐसी कल्याणी वेद वाणी का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और निरंतरता के साथ इसमें जो प्रचुर मात्रा में हमारे जीवन उपयोगी उत्तमोत्तम जो सामग्री मिल सकती है उसका आधान कर रहे हैं, अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 90वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे थे और आज हम दो मंत्र जो अंतिम बचे हुए 8वें और 9वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। बहुत ही सुंदर सुंदर मंत्र पीछे आए थे जिसमें ये कहा था कि मधुवाता रितायते मधु क्षरंति सिंधवा, और 7वें मंत्र में मधु नक्तम उतोषसो मधु मत पार्थिवम रजा आदि की चर्चा की थी कि संपूर्ण संसार, चाहे दिन हो रात हो, चाहे जल हो, चाहे वायु हो, चाहे संसार में कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, हम सबसे मधुरता को ग्रहण करें। कोई भी हमारे लिए कठोरता का व्यवहार करने वाले ना हो, सबसे हमारी अनुकूलता होनी चाहिए। सब में ऐसा सामर्थ्य हमको प्राप्त कराइए तथा ये जो संसार के जीवन निर्वहन के लिए परमात्मा ने सारी सामग्री बनाई है, वस्तुएं व्यक्तियों के रूप में या जो भी हमको दृष्टिगोचर होता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, वो सब हमारे लिए कल्याण को प्राप्त हों। इसी प्रकार से 8वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। मैं इसको लिखता हूँ, फिर आपके साथ चर्चा करूँगा। बहुत छोटा मंत्र है लेकिन बहुत ही ग्राह्य और बहुत ही मन को हर्षित करने वाला मंत्र है। मधु मधुमानो ओ मधुमानो वनस्पतिर वनस्पतिर मधुमान मधुमान अस्तु सूर्यः माधवीर गावो भवन्तु नः
माध्वीर्गावो भवन्तु नः। बहुत सुंदर मंत्र है, उच्चारण करेंगे। ओम मधुमानो वनस्पतिर मधुमान अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ओम मधुमानो वनस्पतिर्मधुमान अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ओम मधुमानो वनस्पतिर्मधुमान अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। मधुरता का कितना सुंदरता से वर्णन किया है तीनों चारों मंत्रों में। कहा कि नः हमारे लिए, वनस्पति सब वनस्पतियाँ, जो भी वनस्पतियाँ हैं वो हमारे लिए मधुमान बन जाएं, मधुरता से युक्त हो जाएं। ऐसी यह वेदवाणी कल्याणी जो हमारा और हमारे सभी कर्मों का प्रत्येक क्षण निरीक्षण करने का सामर्थ्य प्रदान करती है। हमारी प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक वस्तुओं के साथ, प्रत्येक व्यक्ति के साथ प्रत्येक क्षण जुड़ी हो और वो जुड़ी होने के साथ साथ कल्याणकारी हो, मधुरता से युक्त हो। तो मधुमान यह सूर्य भी हमारे लिए क्या हो, इन वनस्पतियों में जो प्राण शक्ति का संचार करने वाला सूर्य है। यदि सूर्य ना हो तो वनस्पतियां भी नहीं होंगी, तो उनमें जो प्राण संचार करता है सूर्य, वह सूर्य भी मधुमान माधुर्य वाला हो, हमारे लिए कल्याणकारी हो। उन वनस्पतियों का सेवन करके हमारी जो गायें हैं, जो गौवे हैं, या हमारी जो इंद्रियां हैं, चखना, सूंघना, स्पर्श करना, ये भी कैसा हो, कल्याणकारी हो। हमारे लिए जो हम इस प्रकृति में जो भी है उसको जब हम सेवन करें, हम उसको ग्रहण करें आहार के रूप में, तो वह हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी हो, माधवी मधुरता से युक्त हो। और ऐसा जब हम अपने जीवन में आधान करेंगे तो हमारी इंद्रियां भी, जब हम जितेंद्रिय हो जाएंगे, इंद्रियां भी हमारा उत्थान करने वाली होंगी और हमको तन से मन से हृष्ट पुष्ट करने वाली होंगी। ऐसे हमारी गौवें, जो गायें हैं, वो जब औषधियों का सेवन करती हैं, अच्छी अच्छी वनस्पतियों का सेवन करती हैं, तो वो भी हमारे लिए कल्याणकारी हों, मधुर दूध देने वाली हों, ऐसी हों। भवन्तु नः हमारे लिए कल्याणकारी हों। हमारा जीवन ऋतमय होने पर वनस्पतियाँ, सूर्य, गौ सभी हमारे लिए हितकर होते हैं। हमारे लिए यज्ञमय जीवन के परिणाम स्वरूप वनस्पतियाँ, सूर्य और गौवें भी सभी मधुरता से युक्त हो जाते हैं। और ऐसी जो जीने की कला है, ऐसी जो जीने की रीति नीति है, जो शिक्षा है, वह वेदों से हमको मिल रही है। हम इसको निसंदेह आत्मसात करेंगे तो इस परिवेश में, इस वातावरण में दिव्यता को प्रसारित कर सकेंगे। दिव्यता का आधान करके ही व्यक्ति महान बनता है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो आगे बहुत ही सुंदर इस 90वें सूक्त का अंतिम जो मंत्र है, बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है और बहुत सुंदर मंत्र है। मैं इसको आपके समक्ष लिखता हूँ, क्योंकि वह परमात्मा कितना हमारे लिए देता है। हम सब प्रकार से शांति युक्त जीवन जिएं, हम कभी भी अशांति में न रहें, उसके लिए हमको कल्याण का जो उपाय है, कल्याण मार्ग हमको अपनाना है और सब हमारे लिए कल्याण ही कल्याण देने वाले हों। इसलिए कहा है शन्नो मित्रः संवरुणः। ओम शन्नो मित्रः
संवरुणः सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्यर्मा। भवत्यर्मा सन्नो भवत्यर्मा सन्नो इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णु रुरुक्रमः। बहुत सुंदर मंत्र है। ओम शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवत्यर्यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः। ओम शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवत्यर्यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुरुक्रमः। ओम शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवत्यर्यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः। बहुत ही अच्छा मंत्र है यह। वेद के सभी मंत्र बहुत ही श्रेष्ठ हैं, परंतु हमारी इतनी क्षमता नहीं है कि सभी मंत्रों को हम ठीक ठीक समझ करके उसको प्रयोग में ला सकें। जो जिसकी जैसी समझ है उतना उतना वो इससे रसास्वादन करके इस ज्ञान का पान करके अपने जीवन को और इस जगत को महान बनाने का प्रयास करके निसंदेह इस जीवन का साफल्य कर सकते हैं, जीवन को सफल कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर मंत्र है। ओम शन्नो मित्रः, नः हमारे लिए मित्र, प्राणी मात्र के लिए, प्राणी मात्र के साथ स्नेह करने वाला प्रभु, वह परमात्मा हम जितना अपने आप को उसके निकट ले जाते हैं उससे वो 10 कदम हमारे निकट आता है। हम उसकी ओर चलना तो आरंभ करें, हम उसकी ओर चलना आरंभ करेंगे, वो तो कब से बाट जोह रहा है। हमको अपने गोदी में लेने के लिए, हमको अपने सन्निधि में लेने के लिए, शरणागति के लिए कब से वह तैयार है, लेकिन देर तो हमारी ओर से होती है। हम यदि उसकी भक्ति करते हैं,
उस परमात्मा के लिए सदा सर्वदा अपने संपूर्ण भौतिक जीवन को भी हम निछावर करने का मन बना लें तो उससे हमारी निकटता और बढ़ जाती है। यहाँ कहा शन्नो मित्रः, वो मित्र अगर हम लौकिक व्यवहार में भी देखते हैं तो वह मित्र सबसे बड़ा कल्याण का कारण बनता है, जो निस्वार्थ भाव से मैत्री पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करता है। मित्र शब्द इमिदा स्नेहने त्रायते, जो स्नेह से, प्रेम से, करुणा से युक्त होता है तथा अपने मित्र को, दूसरे मित्र को दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहारों से उसकी रक्षा करता है, उसको हर प्रकार के गलत कार्यों से ऊपर उठाता है तथा उभारता है, उसको, उसकी कमियों को दूर करता है, वही सच्चा मित्र कहलाता है। तो परमात्मा सबसे बड़ा मित्र है। परमात्मा की जो भक्ति करता है, उसकी जो सन्निधि प्राप्त करता है, उसके लिए वो सदा उपलब्ध रहता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो ये जो बंधु सखा है, सनु बंधुर जनिता सविधाता है वो परमात्मा। हम उसकी शरणागति प्राप्त करें, इसलिए यहाँ कहा है कि वह सन्नह हमारे लिए कल्याणकारी हो, सम शांति देने वाला हो। सच्चा मित्र अमृत के समान होता है। सच्चा मित्र यदि है तो व्यक्ति को सुख, शांति, आनंद देता ही देता है, और यदि मैत्रीपूर्वक जीवन को हम नहीं व्यतीत करते हैं तो वह दुख देने वाला हो जाता है। इसलिए सन्ना मित्रो, मित्रः जो मित्र है, जो मित्र की बड़ी महिमा गाई है। हमारे शास्त्रों में मित्र के विषय में इतनी चर्चा है कि सारे संसार के लोग एक ओर और एक ओर सच्चा मित्र, तो व्यक्ति कभी हारता नहीं है, व्यक्ति सदा सदा ऊपर ही उठता रहता है। एक ग्रंथ है उसमें बात आई कि ना मातरी ना दारेशु ना सोदर्ये ना चात्मजे, विश्वासस्तादृशा पुंसाम यादृक मित्रे स्वभावजे। कहने का आशय क्या है? ना मातरी न दारेशु ना सोदर्ये न चात्मजे, विश्वासस्तादृशा पुंसाम यादृक मित्रे स्वभावजे। कहा कि माता, पत्नी, भाई तथा पुत्र, इन लोगों पर उतना विश्वास नहीं होता है जितना कि एक सहज मित्र पर होता है। तो संसार में मित्र अमृत के समान होते हैं, उनसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं होता है जिनके मित्र बहुत अच्छे होते हैं। वो सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में साथ खड़े होते हैं। और यह जो मित्रता है उसके निर्वहन के लिए वो अपने प्राणों की बलि भी, प्राणों की आहुति भी मैत्री रूपी बलवेदी पर चढ़ा देते हंसते हंसते। तो ये बहुत ही सुंदर बात है। और ये कहा कि यदि मित्र, पंचतंत्र का एक श्लोक आता है मैत्री को लेकर के नामृतम इदम सृष्टम मित्रमित्यक्षरद्वयम आपदा च परित्राणम शोक संताप भेषजम। कितना सुंदर बात यहाँ पर उल्लेख किया है कि वास्तव में ये मित्र जो शब्द है ना, मित्र, ये जो दो अक्षर हैं, इन दो अक्षरों के अमृत की सृष्टि किसने की? जो विपत्तियों में हमारी रक्षा करता है, विपत्तियों से रक्षा करता है, और शोक और संताप की सबसे बड़ी दवा है। यदि शोक में व्यक्ति है, संताप में है, तो उसको सांत्वना सबसे पहले कौन देता है? उसका मित्र देता है। इसलिए मैत्री पूर्वक जीवन को जीने का भी जो मैनेजमेंट है, जो व्यवस्था है,
उस व्यवस्था को मित्रता और मैत्री जो बात है उसके साथ ही करना चाहिए। नीति शतक का भी बहुत सुंदर और बहुत ही प्रसिद्ध, ऐसे तो हम कितनी भी चर्चा इस पर करते रहें, बहुत ही अच्छा है, परंतु कुछ हमको समझना चाहिए। कहा कि पापा निवारयति योजते हिताय गुह्यम निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। बहुत सुंदर बात कही मैत्री को लेकर के, जो इस वेद मंत्र में कहा कि शन्नो मित्रः, वो मित्र हमारे लिए शांतिप्रद हो, कल्याणप्रद हो, और परमात्मा भी सबसे अच्छा सबसे सच्चा मित्र है। लोक के लोग भी तो हैं, लेकिन कदाचित उनके अंदर पाप आ जाता है। सभी पूछते हैं आप कैसे हैं, जब तक आपके पास पैसे हैं। तो स्वार्थ की साधना में भी कुछ लोग लगे रहते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे सच्चे अच्छे मित्र होते हैं जो अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी अपने मित्र की रक्षा करते हैं। और जैसा कि यहाँ पर ये श्लोक हमने पढ़ा है कि जैसा मित्र हमारे लिए शोक और संताप की औषधि है, हर प्रकार के शोकों का शमन करता है, संतापों का दमन करता है, ऐसा और संसार में कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। इस प्रकार से यहाँ जो पापान निवारयति, इस श्लोक में और विशेष चर्चा कही है। पापान निवारयति योजते हिताय। पापान निवारयति, पाप कर्म से हटाता है, पाप कर्म से व्यक्ति को दूर करता है, उसको हटाता है और अच्छे काम में प्रवृत्त करता है। अच्छे कामनाओं से, अच्छे कार्यों से उस मित्र को युक्त करता है, रहस्य को गुप्त रखता है। आजकल की जो परिस्थिति है, आजकल विश्वास करना बड़ा कठिन काम है। किसके ऊपर विश्वास करें? जिनके लिए हम जीते हैं, जिनके लिए पूरा विश्वास हम करते हैं, वही विश्वासघात कर बैठते हैं। लेकिन जो सच्चा मित्र होता है वो सदा उसको अच्छे काम में लगाता है और रहस्य को सदा गुप्त रखता है, किसी से बताता नहीं है। गुणों को प्रकट करता है, दोषों को छिपाता है दूसरों के सामने, और विपदा में पड़े का साथ कभी छोड़ता नहीं। आपदगतम च न जहाति, कभी भी उसको विपत्तियों में छोड़ता नहीं है। नहीं, आजकल के जो मित्रता तथा कथित सब तो नहीं है, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे हो गए हैं कि जब तक सुख समृद्धि रहेगी, धन ऐश्वर्य रहेगा, तब तक बहुत मित्र रहते हैं। जब तक पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति रहेगी तब तक बहुत मित्र रहते हैं, और बाद में जब कोई परेशान हो जाता है, हताश निराश हो जाता है, मुसीबत में फंस जाता है, आपत्ति में फंस जाता है, आपदा आ जाती है, तो वो साथ नहीं देते और अपना मुख घुमा लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं। ऐसे मित्रों से बचना चाहिए। तो कहा कि विपदा में पड़ेगा कभी साथ नहीं छोड़ते, धन से हर प्रकार से उसकी रक्षा करते हैं, उसका साथ देते हैं। सज्जनों ने अच्छे मित्रों के ये लक्षण बताए हैं, तो हम भी सच्चे मित्र बने, क्योंकि परमात्मा से ज़्यादा सच्चा मित्र हमारा कोई नहीं है। हर स्थिति, हर परिस्थिति में हमारा वो साथ देता है। अकेले में, मेले में, झमेले में, किसी भी काल में, किसी भी हाल में अपने जीवन को हम उसके साथ मिल करके उसकी शरणागति को प्राप्त करके रक्षा करें। तो बहुत सुंदर यह वेद मंत्र है, इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में और करेंगे। ओम शांति शांति शांति।